हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज रात्रि परमेश्वर का वचन सुनने के लिए जाएंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद स्वर्गीय पिता, सुंदर समय के लिए धन्यवाद। आपका चरणों में आने के लिए प्रभु आपने मेरे को सहायता और मदद किया। प्रभु धन्यवाद। आज एक और नया दिन के साथ आपका चरणों में आने के लिए एक अच्छा अवसर के लिए धन्यवाद। आपका वचन को मनन करने के लिए जा रहे प्रभु, हमको सहायता और मदद कर, अनुग्रह और आशीष कर। सारे रुकावट और दिक्कत और बाधाएं को प्रभु आप दूर कर, अनुग्रह और आशीष दें। आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। उसका क्रूस मुझको शांति और चंगा करता है। उसका क्रूस मुझको चंगा करता है। वो शारोन का गुलाब है और भोर का तारा है। लाखों में वो मेरा एक प्रिय है। उसके दुख से मुझको शांति और आनंद मिलता है। उसका क्रूस मुझको चंगा करता है। वो शारोन का गुलाब है और भोर का तारा है। लाखों में वो मेरा एक प्रिय है। हालेलुया। आज ये रात्रि बेला में वचन को सुनने वाला प्रत्येक परमेश्वर का दास और दासी को मैं जय मसीह, विश्वासी भाई बहन को जय मसीह बोलते हैं। परमेश्वर ने इसी प्रकार से एक और रात्रि में परमेश्वर का चरणों में आके जीवित वचन को सुनने के लिए प्रभु ने हमको एक मौका दिया। इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। मेरे प्यारों, हम सब जानते हैं इन दिनों में हमें विश्वास में, प्रार्थना में, वचन में बैठना है। कारण हमें दुनिया का परिस्थिति को देख करके, इस दुनिया का वातावरण को देख करके हम समझ सकते हैं कि हमारा परमेश्वर का आगमन कितना निकट है, परमेश्वर कितना जल्दी आने वाला है। इसलिए हमें क्या करना है? प्रार्थना के साथ, दुआ के साथ इन दिनों में बैठना है। मेरे प्यारों, हम सबका जीवन में हालेलुया एक बहुत ही बड़ा खुशी की बात है कि हमें यीशु ने बुलाया है। हालेलुया। यीशु ने हमें चुना है। हालेलुया। यीशु ने हमें अपना बेटा और बेटी कह के ओ हालेलुया वो समझा है। इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। आज मैं बताने के लिए चाहता हूँ, आज कई मसीह लोग, आज कई मसीह विश्वासी अपना जीवन में काफ़ी निराशा में रहते हैं, दुख में रहते हैं, तकलीफ़ में रहते हैं और काफ़ी चिंता में रहते हैं। मैं आज बताने के लिए चाहता हूँ, अगर आपके पास चिंता है, आप बेहद खुश होना चाहिए, क्योंकि आपके जीवन में अगर आज रात चिंता है तो वो चिंता को समाधान करने के लिए यीशु काफ़ी है। हालेलुया। यदि आपका जीवन में कुछ कमी है तो हालेलुया उसके लिए प्रभु को धन्यवाद दीजिए, क्योंकि स्वर्ग का परमेश्वर अपना भंडार से आपका कमी को भरने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। यदि आज आप रोग में पड़ा है, बीमार में पड़ा है, आप प्रभु को मुंह खोल करके स्तुति करें। हालेलुया। क्योंकि आपके लिए चंगाई देने वाला एक परमेश्वर है। हालेलुया। इसलिए हम आज हम सब अगर विश्वास में है और प्रार्थना में तो डरने का जरूरत नहीं है, घबराहट होने का जरूरत नहीं है, निराशा होने का जरूरत नहीं है, क्योंकि बाइबल बताता है यीशु ने संसार को जीत लिया है। हालेलुया। यीशु ने संसार को जीत लिया है। हालेलुया। इसलिए हमें संसार में डर नहीं है, इसलिए हमें संसार में निराशा नहीं है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन हालेलुया यशायाह हालेलुया जो है तो हम परमेश्वर का वचन को हम देखेंगे यशायाह का किताब, हालेलुया यशायाह का किताब
तरीका जब हम 10 पढ़ते हैं उधर ऐसा लिखा है, डरो मत, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, डरो मत, हालेलुया, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, इधर उधर मत ताक, हालेलुया, मैं अपना दर में हाथ से तेरा अगुवाई करूँगा, हालेलुया। इसलिए आज इधर कितना लोग ये वचन को सुनने वाला लोग है, तो आज मैं बोलने के लिए चाहता हूँ, हालेलुया, प्रभु हमारा सहायक है। माफ़ करिएगा, यशायाह 41 का 10 है, सॉरी मुझे बोलने में मिस्टेक हो गया, क्षमा करिएगा। 41 का 10 से लिखा है, यशायाह 41 का 10 लिखा है, मत डर क्योंकि मैं तेरा संग हूँ, हालेलुया। आज आपके जीवन में डर आते हैं, आपके जीवन में घबराहट आते हैं, आपके जीवन में निराशा आते हैं, आपका जीवन में दुख आते हैं, आपको डरने का जरूरत नहीं है, हालेलुया, क्योंकि आपका संग रहने वाला एक परमेश्वर है। वो परमेश्वर कहता है, जब तू ये दुनिया में नहीं था उस समय भी मैं तुमको जानता था, जब माँ का तू पेट में रजा जा रहा था तब भी मैं तुमको जानता था, हालेलुया। जब हम ये पाप में जन्म लेकर के जीवन बिता रहा था तब भी यीशु हमें जानता था, वो परमेश्वर, हालेलुया। हम मरने के बाद भी हम कहाँ रहेगा, कहाँ क्या करेगा, ये जानने वाला एक परमेश्वर है। वो परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तेरे संग हूँ, हालेलुया। इधर उधर मत ताक, इधर उधर मतलब ताकने का मतलब है, हालेलुया, हमारा जीवन में चिंता नहीं होना चाहिए, घबराहट नहीं होना चाहिए। दाऊद ऐसे प्रार्थना करते हैं भजन संहिता 121 में, मैं अपनी आंखें स्वर्ग की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी। वो 2 में कहता है, मुझे सहायता करने वाला, मुझको मदद करने वाला एक स्वर्ग का परमेश्वर है, हालेलुया। वो आकाश और पृथ्वी को बनाया परमेश्वर है, हालेलुया। ओ हालेलुया, हमारे पापों को टलने नहीं देगा, हालेलुया। हमारा रक्षा कभी नहीं होंगेगा। मेरा प्रियो, हमारे जीवन में हमारा पाँव को ठेस लगने से पहले परमेश्वर हमको संभालने वाला है। भजन संहिता 91 का जब हम उधर पढ़ता है तो उसमें ऐसा लिखा है, वह अपने दूतों को निमित्त आज्ञा देता है कि हम जहाँ कहीं जाए। 11 में 91 91 का भजन संहिता 91 का 11 में लिखा है, वह अपने दूतों के निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करे। इतना सामर्थी परमेश्वर, हमें संभालने वाला प्रभु है, अपना दूतों को आज्ञा दे करके हमारे जीवन को संभालता है, हालेलुया। इसलिए आज हमारे बच्चा के बारे में, आज हमारा परिवार के बारे में, आज हमारा काम काज के बारे में चिंता करने का जरूरत नहीं है। हमको एक चिंता करने का जरूरत है, क्या हमारे संग परमेश्वर है, क्या हमारे साथ परमेश्वर है, क्या, हालेलुया। परमेश्वर हमारे संग है तो आज हमको डरने का जरूरत नहीं है, हालेलुया। परमेश्वर का संग रहने वाला क्या करते हैं, प्रभु को धन्यवाद करते हैं, प्रभु को बाटे जोते हैं, प्रभु से प्रार्थना करते हैं, हालेलुया। प्रभु का वचन पढ़ते हैं, हालेलुया। जैसा वचन में भजन संहिता 1 का 2 में लिखा है, मैं रात और दिन, हालेलुया, उसकी व्यवस्था को ध्यान करता रहता हूँ और उसकी व्यवस्था से प्रसन्न रहता हूँ। मेरे प्रियो, आज हमको एक प्रसन्न होने वाला अगर कुछ बात है तो, खुश होने वाला अगर बात है तो हमारे लिए यीशु मारा है, हालेलुया। हमारे लिए यीशु गाड़ा गया है, हालेलुया। वो तीसरे दिन जी उड़ा है, हालेलुया। वो परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है, हालेलुया। उसका वचन हमें दिया है, वो वचन हम पढ़ना है, हालेलुया। ये परमेश्वर का संग रहने का एक गुण है, हालेलुया। इसलिए रोमियो का किताब है, ओ हालेलुया 10 का 9 में लिखा, यदि तू अपने मुंह से अंगीकार करे और मन से विश्वास करे तो उद्धार पाएगा। जब आप परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, उसका वचन को अपने जीवन से घोषणा करते हैं, तो परमेश्वर आपसे दूर नहीं है, परमेश्वर आपके निकट है, हालेलुया। इसलिए प्रेरित पौलुस फिलिपियो कलीसिया को एक चिट्ठी लिखकर ऐसा बोलते हैं, हालेलुया। और फिलिपियो 4 में ऐसा लिखा है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। फिर मैं कहता हूँ आनंदित रहो। पौलुस इस चिट्ठी से लोगों को ये बताने के लिए चाहते हैं, मैं भी कारागृह में हूँ। इस दुखी का बात नहीं है, निराशा का बात नहीं है, सबसे बड़ा एक आनंद का बात है, प्रभु हमारे साथ है,
हालेलुया। प्रभु हमारे संग है, हालेलुया। जब हम फिलिपियों की किताब 4:6 पढ़ेंगे, उधर लिखा है, हाँ प्रभु निकट है, तुम्हारी कोमलता मनुष्य पर प्रकट हो, प्रभु निकट है, हालेलुया। परमेश्वर क्या है? निकट है। परमेश्वर कहाँ है? हालेलुया। पहला कुरिन्थियों 3:16 में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर का मंदिर हो? हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है, हालेलुया। इसलिए आपका संग रहने वाला परमेश्वर होना चाहिए, हालेलुया। जब आपका संग परमेश्वर है तो आप कितना बड़ा कारागृह में है, तो आप कितना बड़ा बंदीगृह में है, तो हालेलुया। उस बंदीगृह से छुड़ाने वाले का परमेश्वर है, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए आज रात तो हमको निराशा होने की जरूरत नहीं है। आज रात हमको चिंता करने का जरूरत नहीं है। आज हमको एक विषय के लिए प्रार्थना करने का जरूरत है, यहोवा हमारे संग है कि नहीं, हालेलुया। हमारे साथ यीशु है कि नहीं, हालेलुया। यूहन्ना 15 का जब 7 पढ़ेंगे, लिखा है, हालेलुया, तुम मुझ में बने रहे तो मेरा वचन तुम में बना रहेगा, हालेलुया। याकूब का पत्री बताता है, हालेलुया, परमेश्वर के निकट आओ, परमेश्वर तुम्हारे निकट आएगा, हालेलुया। तब शैतान का सामना करेगा तू, हालेलुया, और शैतान भाग जाएगा। रोग हमारे जीवन से भागना है तो, हमारे जीवन से निराशा जाना है तो, हमारे जीवन से तकलीफ जाना है तो सबसे पहले हमें डर को भगाना है, हालेलुया। अगर डर को भगाना है तो परमेश्वर हमारे संग होना चाहिए, हालेलुया। मेरे प्रियो, हम आदम की वाटिका में देख सकते हैं, जब तक वो आदम और हव्वा पाप नहीं किया था, परमेश्वर उनके संग रहता था। जैसे ही उन्होंने परमेश्वर का आज्ञा तोड़ करके और फल खाया शैतान का बात मान करके, उनके अंदर डर आ गया, उनके अंदर घबराहट आ गया। जब जब हम डर आ रहा है, इसका मतलब शैतान हमको कुछ ना कुछ बिगाड़ने का योजना बना रहा है। क्योंकि परमेश्वर जब आया तो आदम और हव्वा बोला, मैं डर रहा हूँ, हालेलुया। परमेश्वर ने कहा, तुझे किसने बताया डर गया? इसका मतलब अगर परमेश्वर हमारे साथ है तो डर नहीं लगेगा। किन बातों में डर नहीं लगेगा? हालेलुया। जो है तो हालेलुया, वो दुख आने का समय, निराशा आने का समय घबराहट नहीं होगा। लेकिन अगर हमें डर आ रहा है तो हम परमेश्वर के विरुद्ध पाप करता है, हम परमेश्वर का आज्ञा तोड़ता है, हम झूठ बोलता है, परमेश्वर का वचन के खिलाफ चलता है, इसलिए हमारे अंदर डर आता है। अगर आज हम परमेश्वर का वचन को मान करके अपने जीवन में लागू करके चलेंगे तो शैतान का सारा युक्ति हमारे जीवन से दूर हो जाएगा, हालेलुया। वो यहोवा हमारा संग रहेगा, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हमें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें सहायता करने वाला स्वर्ग का परमेश्वर जिंदा है, हालेलुया। इसलिए फिलिपियों का किताब और जब 4:6 पढ़ेंगे, चिंता नहीं करना है, धन्यवाद करना है, बिंदी के साथ प्रभु का सन्मुख में जाना है। हम लोग चिंता करने वाला नहीं है, हम लोग घबराने वाला नहीं है, हम लोग डरने वाला नहीं है, प्रभु का सन्मुख में जाने वाला लोग है, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के हाथों में सौंप देंगे, परमेश्वर वचन के द्वारा आशीष दे, प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, ये वचन के लिए धन्यवाद। कितना लोग ये वचन सुने और परिवार को आशीष कर, अनुग्रह कर, मुझे भी आशीष कर, धन्यवाद। अनुग्रह के साथ भेज, आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन।